कक्षा 6वीं के दूसरे इकाई के चौथे पाठ का नाम है सोना और लोहा, जो पृष्ठ क्रमांक 37 में दिया हुआ है। सोना और लोहा, इस पाठ को रामेश्वर दयाल दुबे इन्होंने लिखा है। प्रस्तुत संवाद में लेखक ने रूप रंग की अपेक्षा सद्गुणों के महत्व पर जोर दिया है। सोना, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोना अपनी स्वयं की तारीफ करते हुए कहता है कि मेरी भी क्या शान है, हर लोग मुझे पाना चाहते हैं। लोहा, नमस्ते, क्या कह रहे थे? मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। लोहा सोने से कहता है कि तुम क्या कह रहे थे, तुम्हारा रूप और गुण ऐसे ही है। सोना, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग देख, संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। सोना लोहे से कहता है कि मैं झूठ थोड़ी ना कह रहा हूँ, मेरा चमकता रंग देखो, मैं इस संसार में सबसे सुंदर हूँ। लोहा, सोने, पहले यह तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया? लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। लोहा सोने पर गुस्सा होकर कहता है कि तुम तिजोरी से बाहर क्यों आए? क्योंकि तुम्हारा बाहर आना खतरे से खाली नहीं है और तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी भी मेरी है। सोना, राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर ही करते हैं। सोना घमंड में आकर लोहे से कहता है कि राजा की रक्षा तो उसके नौकर चाकर ही करते हैं। लोहा, अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। फिर लोहा सोने को डांटते हुए कहता है कि मेरा एक चाटा मारने से तुम्हारा पूरा रूप बदल सकता है, इसलिए तुम चुपचाप भीतर जाओ। सोना, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000, तो तुम 25-30 रुपयों में किलो के हो। सोना लोहे से कहता है कि तुम्हें मुझे डांटने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 है, तो तुम्हारे 1 किलो का भाव 25 से 30 रुपए किलो का है। लोहा, रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। लोहा कहता है कि किसी भी वस्तु का मूल्य लगाने से अच्छा उसका उपयोग देखना चाहिए, क्योंकि सोने से किसी का पेट नहीं भरता। किंतु मैं लोहा सबकी मदद करता हूँ, सबके कामों में उनकी मदद करके उनका हाथ बटाता हूँ। सोना, अरे लोहे से कैसे पेट भरता है? सोना लोहे से पूछता है कि लोहे से कैसे पेट भर सकता है? लोहा, मैं अगर न रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाल, खुरपी? मकान बनाना हो तो लोहा चाहिए, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं। कोई बड़ा काम करना हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से बनता है। फिर लोहा अपने सारे उपयोग सोने को बताता है, जिसके बिना बहुत से काम अधूरे रह जाते हैं। सोना, अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी तलाश होती है। मैं राजा, महाराजाओं, धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। फिर सोना कहने लगता है कि सभी प्रकार के आभूषणों के लिए मेरा उपयोग किया जाता है, मैं हमेशा उच्च स्थान पर रहता हूँ। लोहा, तू राजाओं, धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों, मजदूरों का प्यारा हूँ। गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लद गए, अब तो श्रमिकों के दिन हैं। लोहा सोने से कहता है कि तुम भले ही राजाओं और धनिकों के प्यारे हो, परंतु मैं किसान और मजदूरों का प्यारा हूँ, मेरी वजह से गरीबों का पेट भरता है। सोना, मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से रहता आया हूँ और रहना चाहूँगा। फिर सोना कहता है कि मुझसे मेहनत नहीं की जाती, मैं बहुत आराम से रहता हूँ और आराम से ही रहना चाहूँगा। लोहा, आराम हराम है, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा है मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान होगा। लोहा कहता है कि श्रम में ही
जीवन की सफलता है और जो भी काम करेगा उन्हीं का सम्मान होगा। सोना, तो मेरा अब क्या होगा दादा? मुझे घबराहट हो रही है। सोने को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो लोहे से कहता है कि अब मेरा क्या होगा? लोहा, तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूं, आगे भी करूंगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। लोहा कहता है कि मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, लेकिन तू ऐसा घमंड करना छोड़ दे। सोना, छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। सोना कहता है कि अब मैं घमंड नहीं करूंगा, किंतु आप मेरी रक्षा करना। लोहा, अच्छा अच्छा, तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। फिर लोहा कहता है कि तुम मेरे छोटे भाई हो ना, अब भीतर चलो और बिना पूछे बाहर मत आना।